अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। बहुत बड़ी एक अचीवमेंट। चंद दिनों में तमाम दुनिया की नजरें जो हैं वो पाकिस्तान पे होंगी और पाकिस्तान जो है वो यकीनन एक पॉजिटिव नोट में जा रहा होगा। ये है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान में मुनक्कद। ये इनकाद बहुत बड़ी चाइना की, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा तोहफा है एज ए दोस्त चाइना की तरफ से। इससे बड़ा तोहफा फिलहाल और क्या हो सकता है। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आराज़ जरूर दीजिए। इस इवेंट की सिग्निफिकेंस का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसके रुकन ममालिक में चाइना इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी और एक सुपर पावर है। इसके अलावा रशिया डेफिनेटली सुपर पावर है और फिर इंडिया जो कि तेजी से तरक्की करते हुए इस वक्त दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी और तीसरी बड़ी पावर बन रहा है। तो इसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जहां कारोबार के बहुत से मौके हैं क्योंकि वो थोड़ा लॉफ्ट एरिया है। बेल्ट एंड रोड जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है चाइना का, उसकी वजह से और सी पैक की वजह से पाकिस्तान के लिए इन मुमालिक के साथ बिजनेस और खास तौर पर रशिया, ये एक नई चीज खुलेगी। तो इसके इतने ज्यादा मौके हैं और इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हैं कि शायद पाकिस्तान इसकी बेस पर एक बहुत अहमियत का हामिल मुल्क हो जाए। तो ऐसे मौके पे हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि हम यकजहती का मुजाहरा करें और अपने जाती मामलात और जाती तनाजात कम अज कम आर्जी तौर पर पसे पुष्ट डाल दें। SCO के जरिए रुकन ममालिक टेक्नोलॉजी के शोबे में मिलकर काम कर सकते हैं जो कि तरक्की और जदीदियत के लिए जरूरी है। ये तंजीम सरमायाकारी के मौके फराहम करती है, खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए जो कि हम हैं, जो कि अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। SCO एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है जहां रुकन ममालिक अपने सियासी इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल कर सकते हैं जो कि इलाके में अमन व इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। तमाम रुकन ममालिक हमसाया हैं, इसलिए दिफाई ताउन और सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए SCO बहुत ही अहमियत रखती है। अब ऐसे अहम मौका पे हमारी बदकिस्मती देखें कि हम जो डिवाइडेड हैं इस वक्त अंदरूनी तौर पे मुल्क में बड़ी बुरी तरह। एक पार्टी जो कि डेफिनेटली पॉपुलर तरीन पार्टी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको कौन लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इनकी ये मुशावरत किसके साथ करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक तरीकाकार होता है। आपने एहतजाज करना है जरूर करें, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि कितने ममालिक दुनिया के आपकी तरफ देख रहे होंगे और अगर आप कोई नेगेटिविटी फैला रहे होंगे, हमारे मुल्क में कोई भी उसमें अगर कोई नेगेटिविटी फैला रहा होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आ जाएगा? यकीनन नेगेटिव। PTI को मैं देख रहा हूं कि वो खान साहब की सेहत को लेके जेल में उन्होंने एक अजीब किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया। कभी कह रहे हैं कि जो उनको जेल में जहर दिया जा रहा है, कभी कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई है, कभी कहते हैं जेल की बिजली बंद कर दी गई है, कभी कहते हैं कि उनको एक सेल में बंद कर दिया है और कभी कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा कंसर्न है खान साहब की सेहत को लेके, हमें फौरन से पहले मिलाया जाए उनसे। अच्छा, यहाँ पे एक बात ऐसी है कि मेरे ख्याल में हुकूमत को भी चाहिए कि वो उनसे मिलवा दे। मुझे यकीन है कि खान साहब की सेहत को कोई इशू नहीं है, मैं बड़ा कंफर्म हूं उस पर, लेकिन गवर्नमेंट को भी यहाँ चाहिए कि वो मिलवा दे। ऐसी कौन सी बात है और ऐसा क्या होगा? लेकिन बहरहाल PTI ने बड़ी हैरान कुन बात रात में जब सुना तो आप बिलीव करेंगे कि मैं नहीं सो सका था ये देख के कि इतने अहम मौके पे ये PTI ने कितनी इसको मैं क्या कहूं, ये तो इट लुक्स लाइक कि आप मुल्क दुश्मनी की तरफ जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी PTI को नहीं सूट कर रहा। आप इस तरह का काम नहीं करें खुदारा। इस अहम मौके पे इस किस्म के एहतजाज को, और वो भी आपने D चौक पे करना है, और वो भी आपने, मेरा ख्याल है अव्वल तो ये किसी सूरत में भी कोई कामयाब एफर्ट हो ही नहीं सकती। आपको रिकंसिडर करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि ऐसे मौके पे आप उनके साथ इत्तेहादी बनने जा रहे हैं, तो मौलाना साहब ने भी कहा कि ऐसे मौके पे पाकिस्तान को हमें एक यूनिटी का
اور यूनाइटेड पाकिस्तान का मुजाहरा करना चाहिए। आपसी मामलात को तो हम देखते रहेंगे, लेकिन यहां हम हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुराद सईद कहीं से निकल आए और उन्होंने अपना एक ट्विटर मैसेज जो है वो छोड़ा है, और उस ट्वीट मैसेज के बाद एक मशावरती टीम बैठी और उस मशावरती टीम ने एक ऐसा अजीबोगरीब, मैं उसको कहूंगा मौके की मुनासबत से कि ये एक नॉन पॉलिटिकल और अजीब, मैं इसको क्या कहूं, अहमकाना कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसी एक एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे लगी होंगी और पूरी दुनिया में बहुत अहम तरीन ममालिक के सरबराहान, आप इंडिया को देख लें, इंडिया के वजीर खारजा का पाकिस्तान में होना, ये आइस ब्रेकिंग है, ये कोई मामूली बात नहीं है। चाइना के वजीर आजम का पाकिस्तान में होना और रशिया के वजीर आजम का पाकिस्तान में होना, ये कोई आम और मामूली बात नहीं है। और इसके अलावा बाकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और ईरान इज इवन, तो आप खुदारा इसको पेंड कर दें, इस एहतजाज को किसी और दिन रख लें, ये शौक हम बाद में पूरा कर लेंगे। इस बहुत बड़े इवेंट को पुरसकून तरीके से होने दें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान जिंदाबाद।